नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जो हमारा क्या चल रहा था, कौन सा चल रहा है, एथिल एल्कोहल चल रहा है। एथिल एल्कोहल का भौतिक गुण हम लोग पढ़ेंगे और रासायनिक गुण पढ़े थे। कल रासायनिक गुण पढ़ लिए थे हम लोग। एथिल एल्कोहल नहीं, एथेनोइक अम्ल था। एथेनोइक अम्ल बोलेंगे या एस्टिक अम्ल था, ठीक ना। क्या था हमारा, एस्टिक अम्ल था। अब इस एस्टिक अम्ल का हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे। फिर उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उनके बारे में जानेंगे, एक एक करके जानेंगे, एक एग्जाम्पल या फिर एक एक नंबरिंग करके हम एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। देखते हैं भौतिक गुण क्या कह रहा है। भौतिक गुण बताए थे ना, उसका रंग रूप आकार देख के बताया जाता है, वही क्या कहलाता है, भौतिक गुण उसका कहलाता है ना। अब भौतिक गुण में देखेंगे पहला नंबर क्या होगा, तो लिखेंगे जो हमारा क्या था, क्या नाम है उसका, एसिटिक अम्ल है। क्या हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल लिखेंगे। एसिटिक अम्ल का निम्नलिखित भौतिक गुण है। क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल का निम्नलिखित गुण है या गुणधर्म है। तो पहला बोलेंगे इसका क्या होता है, तो सबसे पहले इसके रंग रूप आकार देख के बताएंगे। तो पहला हम क्या देखेंगे, या रंगहीन होता है, मतलब इसमें कलर नहीं होता है। जो एसिटिक अम्ल होता है उसमें क्या होता है, रंग नहीं होता, कलर नहीं होता है। आगे चलेंगे, तीक्ष्ण गंध वाला। तीक्ष्ण गंध का मतलब होता है जो कड़वा होता है, कड़वा मतलब कड़वा बोलेंगे सीधे, तो जो उसका गंध होता है वह कैसा, तीक्ष्ण मतलब तीक्ष्ण रहेगा। आगे आगे बोलेंगे यहां से देखो, आगे बोलेंगे तीक्ष्ण गंध वाला, ब्रैकेट में क्या करके कहेंगे, सिरके जैसी गंध, मतलब जो तीक्ष्ण गंध रहेगा वह सिरके के जैसे की गंध के जैसा रहेगा। अब बोलेंगे वाला संक्षारक द्रव होता है, मतलब कहने का होता है तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक गंध होता है। क्या होता है, तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक द्रव होता है, मतलब कहने का, या अपने अंदर क्षारक या क्षारीय प्रकृति रखता है। या बोलेंगे संक्षारक का मतलब होता है कि अपने जहां पर जाएंगे, जहां पर ये रहेंगे, अपने आप को रखेंगे। अगर कोई चीज या कोई धातु इसके संपर्क में आ रहा है तो क्या करेगा, उसे क्या करेगा, नष्ट करेगा, क्षरण करेगा, घटाएगा, कम करेगा। तो बताया जा रहा है कि संक्षारक द्रव होता है। आगे दूसरा नंबर क्या बोलेंगे, यह जल एवं कार्बनिक यौगिकों में विलेय होता है, मतलब जल के साथ साथ जितने भी कार्बनिक यौगिक रहेंगे उन कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, विलेय होता है, मिला रहता है, मिल जाता है। आगे इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, इसका क्वथनांक जो होता है और कितना होता है, 118 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्या बोलेंगे, जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है यह जल से क्या होता है, भारी होता है। एसिटिक अम्ल क्या होता है, यह जल से भारी होता है। यहाँ तक आया समझे। आप बोलेंगे जल अल्कोहल एवं ईथर में पूर्ण रूप से विलेय होता है, मतलब कहने के घुल जाता है। जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है वह क्या करता है, वह जाके उसके साथ घुल जाता है। किसके साथ बोलेंगे, जल के साथ पूर्ण रूप से घुल जाएगा, और एल्कोहल के साथ पूर्ण रूप से घुल जाएगा, ईथर के साथ भी पूर्ण रूप से घुल जाता है। ठीक, तो यहां से हमको पता चला कि जो हमारा क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है वह जल के साथ साथ हमारा एल्कोहल में भी, ईथर में भी घुल जाता है, मिल जाता है। आगे बोलेंगे, अगला बोलेंगे निर्जल एसिटिक अम्ल ठोस अवस्था में बर्फ की तरह चमकदार दिखाई देता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या होता है, निर्जल एसिटिक अम्ल ठोस अवस्था में बर्फ की तरह चमकदार दिखाई देती है, और क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। किसे, जो एसिटिक अम्ल होता है जब क्या होता है, जब वह उसमें से पानी या निर्जल कर दिया है तो उसे एसिटिक अम्ल को निर्जल कर दिया था, और उसका जो ठोस प्राप्त होता है वह बर्फ की तरह चमकदार दिखाई देता है। और क्या होता है, और उसे क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कह देते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कह देते, कब कहेंगे, जब उसमें से हम पानी को निर्जल कर देंगे या जल को निकाल देंगे और ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में कर देंगे, जब तब क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में। आगे चलते हैं, इनका तो भौतिक गुण होगा। अब इनका यूज या उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इनका प्रयोग या उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो बोलेंगे सबसे पहले सिरका एवं अचार बनाने में, सिरका बनाने में एसिटिक अम्ल का भी यूज किए हैं, है ना।
एसिटिक अम्ल का हम बोलेंगे सिरका और अचार बनाने में कर लेते हैं। रबर के अस्कंदन में करते हैं, रबर की सफाई उफाई करने में कर लेते हैं। कागज एवं कपड़ा उद्योग में, ये भी वही चीज बताया रहा कि कागज जहाँ बनता है वहां पर भी और कपड़ा जहाँ बनता है वहां पर भी एसिटिक अम्ल का यूज कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। आगे एस्टर, एसीटोन, ईथर इत्यादि बनाने में, मतलब जो ये हमारा अभी पीछे पढ़ाए थे रासायनिक गुण पढ़ाए थे एस्टरीकरण, क्या पढ़ाए थे एस्टरीकरण, मतलब कहने का उसमें एस्टर का निर्माण हुआ था। उसमें क्या हुआ था, एस्टर का निर्माण हुआ था। कैसे बताया गया था, जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है ना, C2H5 होता, OH जो था वह CH3COOH के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं, हमारा एस्टर बना लिया था ना, वही प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाता था, है ना। तो बताया गया एस्टर बनाने में कर लेते हैं, एसीटोन बनाने में भी कर लेता है, ईथर बनाने में भी ये इसका यूज या उपयोग कर लेते हैं। किसका उपयोग, बोलेंगे एसिटिक अम्ल का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सफेदा बनाने में भी कर लेते हैं, इसका यूज जो होता है सफेदा बनाने में भी कर लेते हैं। और दूसरा अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में मतलब कहने का, अभिकर्मक प्रयोगशाला में लिखेंगे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, इसका मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं अभिकर्मक के रूप में यूज हो जाता है, प्रयोगशाला में कहीं पर भी जाएंगे ये अभिकर्मक के रूप में यूज हो जाता है। आगे EDTA के निर्माण में, EDTA के निर्माण में कर लेते हैं, विभिन्न कार्बनिक अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में होता है। क्या होता है, जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है वह कार्बनिक अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। और यहाँ पर आपका जो एसिटिक अम्ल था ये रासायनिक गुण, भौतिक गुण है ना, किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया जो भी कराया गया था सब खत्म हो गया और यहाँ पर आपका ये समाप्त हो गया। ठीक है ना, चलो ठीक।